नमस्कार दोस्तों, आज से हम इस चैनल पे एक नए प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स में आने वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 15,000 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेट्स आपके सामने लाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये सारे वीडियोस पूरी तरह से देखें तो चाहे इसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम्स दें, बैंक के एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स, आपको कहीं से भी अलग से गवर्नमेंट सर्विस के लिए जनरल नॉलेज पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के सेट्स बना के आपके लिए लाने वाले हैं। एक सेट में 35 से 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए और सारे आंसर्स भी मैं आपको बता दूँगी। आप वो ध्यान से याद कर लीजिए और फिर सारे एग्ज़ाम्स आप आराम से पास कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट सेट को देखेंगे, 15,000 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेट 1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अल्फा कैरोटीन इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन विच थिंग। यानी कि अल्फा कैरोटीन नाम का प्रोटीन कौन सी चीज़ में प्रेजेंट है? तो इसका आंसर है वुल। वुल में ये अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, उसका फर्स्ट सेशन कहाँ पे होल्ड किया गया था? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। इसके बाद है, व्हाट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के लिए कौन सी मटेरियल का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। फिर आता है, विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। यानी कि जब हम रात को देखते हैं तो रात के आसमान में रेड कलर का प्लैनेट, लाल रंग का प्लैनेट कौन सा होता है? तो वो होता है मार्स, यानी कि मंगल। फिर आता है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द ब्लू जेम स्टोन लैपिस लजुली फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर। यानी हड़प्पन कल्चर के लोगों के लिए ब्लू कलर का जेमस्टोन लैपिस लजुली का सोर्स क्या था? तो ये जो जेमस्टोन था वो अफ़गानिस्तान से हड़प्पा में आता था। तो इसका आंसर होगा अफ़गानिस्तान। इसके बाद है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री। कौन सी कंट्री के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक लगाई थी? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। फिर आता है, इन बेसबॉल द टू ऑपोजिंग टीम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स। बेसबॉल में एक टीम में कितने प्लेयर्स रहते हैं? तो इसका आंसर है, बेसबॉल में एक टीम में 9 प्लेयर्स रहते हैं। तो आंसर है 9 प्लेयर्स ईच। फिर आता है, द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ विच रिजल्ट्स इन कंडीशन ऑफ माइक्सेडेमा इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स में मिक्सेडेमा या माइक्सेडेमा ये एक डिजीज़ है। ये कौन सी चीज़ के इम्प्रॉपर फंक्शंस की वजह से होता है? तो ये डिजीज़ होती है जब थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसके थायराइड ग्लैंड के इम्प्रॉपर फंक्शंस की वजह से ये मिक्सेडेमा या माइक्सेडेमा डिजीज़ होती है इंसानों को। इसके बाद का क्वेश्चन है, इन 1610 गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट। तो उन्होंने गैलीलियो गैलीली ने 1610 सन 1610 में कौन से प्लैनेट के 4 चांद को ढूंढा था? 4 चांद मतलब सैटेलाइट्स को ढूंढा था। तो उसका आंसर है जुपिटर। इसके बाद, इन वैदिक सोसाइटी विच वाज द टर्म यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। तो एक ग्रुप ऑफ फैमिली को वैदिक सोसाइटी में कौन से टर्म से डिनोट किया जाता था? तो उसके लिए वैदिक में जो टर्म यूज़ होता था उसको बोलते थे ग्रामा, या फिर जो हम अभी बोलते हैं ग्राम। फिर एक क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था उसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके पहले चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच इज़ द एलिमेंट दैट डज नॉट ऑकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नेचर में नहीं पाया जाता पर आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है? तो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो होता है प्लूटोनियम।
इसको हम नेचर में कभी नहीं ढूंढ पाते, पर इसको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे। तो ये मतलब इंडिया ने किस साल में, किस डे में एक प्लान हॉलीडे मनाया था। तो वो था आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966 में जो ड्रॉट हुआ था उसके बाद ये हॉलीडे मनाया गया था। फिर हाउ आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सिचुएटेड। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से रहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल में रहते हैं, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर क्वेश्चन है विच फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉज। तो ऐसी कौन सी फिलोसफी है जो मानते हैं कि यूनिवर्सल लॉज ही इस दुनिया को बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। तो ये देखा जाता है जैन फिलोसफी में। फिर विच इज़ द बुक ऑथर बाय V.S. नाइपाल। तो ये V.S. नाइपाल की सबसे फेमस बुक कौन सी है। तो उसका नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। इसके बाद का क्वेश्चन है विच कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज। यानी कि मच्छरों की बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। तो उसका आंसर है गैम्बुसिया। इसके बाद क्वेश्चन है विच प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स। तो इनमें कौन सी प्रोक्लेमेशन है जो इमरजेंसी के टाइम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, यानी कि उसको माना नहीं जाता। तो वो है राइट टू फ्रीडम। जब इमरजेंसी के दौरान राइट टू फ्रीडम को नहीं माना जाता। इसके बाद का क्वेश्चन है द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द सेम एज लॉन्गिट्यूड एट विच प्लेस। यानी कि कौन सी ऐसी जगह पे है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेम है। तो इसका आंसर है सेलेस्टियल पोल, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वर्ल्ड के जो दोनों पोल्स हैं वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेम होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट तमिल इंस्क्रिप्शंस। तमिल इंस्क्रिप्शंस में सबसे पहले जो लिपि पाई जाती है, स्क्रिप्ट पाई जाती है, उसका नाम क्या है। तो वहाँ पे ब्राह्मी लिपि यूज़ होती थी, यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। इसके बाद इन विच टेक्नोलॉजी डू क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशंस। क्रायोजेनिक इंजन्स का एप्लीकेशन इन कौन सी टेक्नोलॉजी में होता है। तो ये सिर्फ यूज़ होता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग क्रायोजेनिक इंजन्स यूज़ करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है शोभना नारायण इज रेप्यूटेड पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। कौन सी फील्ड में शोभना नारायण एक फेमस पर्सनैलिटी है। तो इसका आंसर है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस में वो बहुत फेमस है, बहुत जानी मानी एक हस्ती है वो। उसके बाद का क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइजेस शो अ डिक्लाइन। कौन सी प्लान के दौरान प्राइजेस में एक डिक्लाइन देखी गई थी। तो उसका आंसर है फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान के दौरान प्राइजेस में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखी गई थी। इसके बाद का क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। हवा की गतिविधि या फिर हवा की डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसका नाम है विंड वेन। विंड वेन। इसके बाद का क्वेश्चन है विच पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में कौन से पोर्ट से नॉर्थ इंडियन जो बिजनेस था उसको मेंटेन किया जाता था। तो उसका नाम था ब्रोच। इसके बाद है विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मोन। कौन से विटामिन को हम एक हार्मोन की तरह देखते हैं। तो बाकी जितने भी विटामिन्स हैं उनको हार्मोन्स की तरह नहीं देखा जाता, सिर्फ विटामिन डी जो है इसको हम एज अ हार्मोन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हाउ मेनी टाइम्स हैज इमरजेंसी बिन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए इंडियन प्रेसिडेंट ने आज तक कितनी बार इमरजेंसी डिक्लेयर की है। तो इसका आंसर है एक भी बार नहीं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इंडियन हिस्ट्री में कि किसी प्रेसिडेंट ने सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस के बेसिस पर इमरजेंसी डिक्लेयर की हो। तो इसका आंसर है नॉट वंस, यानी कि एक बार भी नहीं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ द एलिमेंट फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। चंद्रमा के सरफेस पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है टाइटेनियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ब्यूफोर्ड स्केल यूज। ब्यूफोर्ड स्केल हम कौन से काम के लिए यूज़ करते हैं, तो टू मेजर विंड वेलोसिटी, हवा की जो गतिवेग है उसको मापने के लिए हम ब्यूफोर्ड स्केल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच तोमर रूलर इज क्रेडिटेड टू हैव एस्टैब्लिश दिल्ली। कौन से तोमर रूलर ने दिल्ली एस्टैब्लिश की थी, तो इनका नाम था अनंग पाल। अनंग पाल ने दिल्ली एस्टैब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। ऐसी कौन सी फेमस हस्ती है जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ, तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर। उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था माई म्यूजिक माई लाइफ, जो कि उनकी लाइफ के बारे में, उनके म्यूज़िक के बारे में ये सब था। इसके बाद क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया। इंडिया की सबसे पहली टॉकी फिल्म का नाम क्या है, तो सबसे पहली जो टॉकी फिल्म इंडिया में रिलीज़ हुई थी उसका नाम था आलम अड़ा। इसके बाद क्वेश्चन है थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड प्लांट्स टेक प्लेस। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो खाना पत्तों में बनता है उसको अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स में कौन से टिश्यू से वो जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, कौन से टिश्यू से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड प्लांट्स हैपन्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज़। इसके बाद है व्हेन डज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब कम हो जाती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद का क्वेश्चन है हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा जो कैनल्स का नेटवर्क है वो कौन से दिल्ली के सुल्तान ने बनाया था, तो इसका आंसर है फिरोज़ शाह तुगलक। उन्होंने सबसे बड़ा जो कैनल्स नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया है वो बनाया था। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया। अभी इंडिया में कौन से टाइप का पार्टी सिस्टम चलता है, तो अभी हम सबको पता है कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलती है, जहाँ पे एक ही वक्त में इंडिया में बहुत सारी पार्टीज एक साथ चल सकती है। इसके बाद है अ मैन विद अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद अ मैन विद अ वाइट स्किन व्हाट विल एक्सपीरियंस। तो एक इंसान जिसके स्किन का कलर डार्क है वो एक इंसान जिसके स्किन का कलर वाइट है उससे क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस करता है, तो वो लेस हीट एंड लेस कोल्ड एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि जब भी हमारे स्किन का कलर डार्क हो जाता है तो इसमें मेलानिन बढ़ जाता है। ये मेलानिन से क्या होता है, ये एक हीट इंसुलेटर के जैसे काम करता है। तो जिसके स्किन का कलर डार्क है यानी कि जिसके स्किन में ज़्यादा मेलानिन है वो हीट भी वाइट स्किन वालों से कम फील करता है और कोल्ड भी कम फील करता है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर की लेयर के जैसा होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है विच बैंक इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक्स। यानी इंडिया में बैंकर ऑफ द बैंक्स किसको कहा जाता है, तो ये है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बैंकर ऑफ द बैंक्स कहा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है वेयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड विद इन अ स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया। यानी कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारी स्पीसीज कौन सी एरिया में पाई जाती है, तो ये होता है वेट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। यहाँ पे एक बहुत ही कम एरिया में बहुत ही वैरायटीज़ के स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं। और आज की इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराया wrote a famous work namely अमुक्तमाल्यदा in which language। तो कृष्णदेवराया ने अपनी फेमस वर्क अमुक्तमाल्यदा कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, तो इसका आंसर है तेलुगु। और इसी के साथ हमारा ये सेट ख़त्म होता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस हम ऐसी जगह से ढूंढते हैं जो कि ताकि ये क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत काम आ सके।
यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हम ढूंढेंगे जो कि बैंक एग्ज़ाम्स या फिर आप कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम, कुछ भी एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, आपको ये क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस सेट के, इस प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस, सारे वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।